इधर पे, तो पानी इधर से इधर इधर पोजीशन पर आएगा क्योंकि ये 173 बन जाता है। तो ठीक है, मैंने 1 को कलेक्ट कर लिया। हेलो, माय नेम इज वैभव गुजर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू नंबर सिस्टम्स टुडे। नंबर सिस्टम्स के हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, अब 4th लेक्चर चालू होने वाला है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएंगे। तो आज बड़ा इजी लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर। रियल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाए, यानी रख पाए। रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इस टॉपिक में क्या करना है, हमें कोई सा भी रियल नंबर दे दिया जाएगा और आपको उसको प्लॉट करके बताना है नंबर लाइन पे, यानी आपको उसको सिचुएट करके बताना है नंबर लाइन पे। अगर मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, ये देखिए एक बार, ये एक नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने, ये 0 है, इसके इधर वाली साइड 1 2, ये पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे और ये चलते जाएंगे जहां तक मेरी आंख जाती जा रही है। कैसे बताया था, कुछ इस तरीके से। इस साइड तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, और इस साइड क्या होगा, नेगेटिव नंबर, और ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, -1, और यहाँ जाएगा -2, और ये चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर मुझे मान लेते हैं कोई नंबर प्लॉट करना है 1 और 2 के बीच में, 1.5 मान लेते हैं मैंने नंबर प्लॉट करना है इधर, इसका मतलब 1.5 कुछ इसके बीच में आएगा, तो ये 1.5 प्लॉट हो गया। ये क्या है, रियल नंबर है ना, बिल्कुल, इसको प्लॉट करके बता दिया, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अब आप जरा 0.5 को पुट करके बता दो मुझे नंबर लाइन पे। 0.5 को अगर मुझे पुट करना है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में आएगा, और बिल्कुल मिडिल पोजीशन पर आएगा क्योंकि ये हाफ वैल्यू है इन दोनों की। एवरेज बोल सकते हैं हम, या तो फिर कैसे, इसका एवरेज क्या निकलेगा, 2 + 1/2। एवरेज क्या निकलेगा, 3/2, दैट इज 1.5। तो इसकी मिडिल टर्म हो गई, इसका मतलब 1.5 इसकी मिडिल टर्म है, ये इजीली प्लेस हो सकती है। 0.5 आराम से प्लेस कर दिया हमने, क्या सोचा, 0 और 1 के बीच में आएगा और मिडिल पोजीशन पर आएगा, प्लेस हो गया। अगर मैं बात करने वाला हूं 0.52 की, अब ये कैसे प्लेस होगा, अब ये हम आगे देखते जाएंगे स्टेप वाइज। तो अगर मैं बात करना चाहूं, सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताएंगे। एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं नंबर ले लेते हैं 0.876। इसे अब हमें प्लॉट करना है। अब देखो ये तो बड़ी वैल्यू आ गई डेसिमल के बाद, ये जो पॉइंट है इसके बाद जो वैल्यू आ रही है 876, ऐसा थोड़ी है कि 0.8 आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी वैल्यू आ रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। स्टेप वाइज कैसे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यार ये किसके बीच में लाई करेगा। मेरा दिमाग चला ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा, तो मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं। तो स्टेप 1 क्या देखेंगे हम, स्टेप 1 में हम ये देखने जाएंगे कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है। तो मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, ये नंबर लाइन बना दी मैंने, और मुझे पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और कैसे लाई करेगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1, यहां कुछ आएगा 0.8। तो इसका मतलब मेरा क्या दिमाग चला, ये 0.8 के बाद में आने वाला है और 0.9 के पहले आने वाला है। अब मैं क्या करते जाऊंगा, वो नहीं होता कि मैग्नीफाइंग ग्लास, अपन देखते जाते हैं, सबसे छोटा, पहले तो मुझे क्या पता चला, ऐसे आंखों से देख लिया तो 0 और 1 के बीच में, ये पता चल गया। अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगा तो मुझे पता चलेगा यार ये 0.8 और 0.9 के बीच में है। मैं और इसके नंबर्स देखते जाऊंगा छोटे छोटे। अब मुझे क्या पता लगने लग गया कि 0 और पहले तो पता चला 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको मिटा के, लाइज बिटवीन 0 और 1। ये तो सबसे बड़ी इसकी
नंबर हो गया कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। स्टेप 2 क्या है जी, और इसको जूम करो। जूम करने पे क्या पता चलेगा हमें, ये 0.8 आएगा, इसके बाद में क्या आएगा 0.9, इसके बाद में आ जाएगा 0.9। तो अब क्या दिमाग चलने लगा मेरा, हाँ ये 0.8 और 0.9 के बीच में लाया करना चाहिए। देख लो चाहे 0.876, 0.9 से छोटा है और 0.8 से बड़ा है। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, अब मैं क्या पुट करूंगा, मुझे पता चल गया कि यार 0.8 और 0.9 के बीच में लाया करेगा, तो मैं ओनली क्या पुट करूंगा, 0.8 और 0.9 ये पुट करने वाला हूं मुझे। अब मुझे इसके बीच में पता चल गया कि इसके बीच में आएगा ये नंबर, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो कैसे चलेगा मामला। 0.8 के बाद में क्या आएगा 0.81, फिर क्या आएगा 0.82, फिर क्या आएगा 0.83 एंड ऐसे चलते चलते 0.9 आ जाएगा। इसका मतलब इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं और फिर इसको आराम से मैग्नीफाई करके देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये 0.8 और 0.9 के बीच में लाया करेगा। ये तो क्या हो गया 0.8, इसके बाद में क्या आएगा जी 0.81, इसके बाद में क्या आएगा 0.82, इसके बाद में क्या आएगा 0.83 और ये ऐसे आते जाएगा 0.84, चलता जाएगा। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए 0.87, मैं यहां पर लिख देता हूं 0.87 और आगे इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.88 और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 0.89 और ये अपना हो जाएगा 0.9। इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, इधर से 0.8 और 0.9 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा 0.8 और 0.9 के बीच में। अब मुझे क्या करना है, और इसकी छोटी वैल्यूज लेनी है कि और किस किस वैल्यू में छोटी वैल्यूज में आ सकता है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि 0.8 एंड 0.9 के बीच में लाई करेगा ये पता चल गया। अब स्टेप 3 में क्या करूंगा, और मैग्नीफाइंग करूंगा मैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती जाएगी, मैं जूम करता जाऊंगा। वो कैमरे में जूम नहीं करते क्या, तो मैं 2x जूम पे चल गया, डबल जूम कर दिया मैंने पहले। अब इसका मतलब क्या होगा 0.7 और 0.87 और 0.88 के बीच में लाई करेगा। कैसे पता चला 0.87 इधर भी आ रहा है, 0.88 उससे छोटा लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये लाया करेगा, इन दोनों के बीच में भी लाया करेगा। तो स्टेप 3 में क्या लिख दूंगा मैं 0.87 और 0.88 के बीच में लाया करेगा। करते हैं इसको आगे, थोड़ा इधर बना लें, चलो इसको एक बार मिटा के फिर बनाते हैं। तो स्टेप 3 में क्या होगा 0.87 0.88 के बीच में लाया करेगा। तो स्टेप 3 लिख देता हूं मैं इधर, किस किस के बीच में लाया करेगा, लाइज, मैंने किससे देखा, इस वाली चीज से ये देख लिया, लाइज बिटवीन 0.87 एंड 0.88, ये पता चल गया। अब मेरा क्या दिमाग चला, यार इसको भी मैं और जूम कर लूं, इसको भी जूम करके देखूं मैं, फिर क्या होगा, फिर ऐसा कुछ होगा। यहां तो मैंने क्या बना दिया 0.87, इसके बाद में क्या आएगा, एक बढ़कर आ जाएगा 0.871, इसके बाद में और क्या आ जाएगा 0.872। अब मेरा दिमाग चलने लगा, यार जो मुझे वैल्यू प्लॉट करनी थी, ये वैल्यू प्लॉट करनी थी, मुझे कुछ यही वैल्यू प्लॉट करनी थी ना। अब मेरा दिमाग क्या चला 0.87 मैंने कंप्लीट कर लिया, इतना मैंने जूम कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए आगे, इसका मतलब 6 चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.88 और 0.87 के बीच में लाया करेगी। अब मेरा क्या दिमाग चला, ये एक और बढ़ेगा, बढ़ जाएगा इधर, और फिर क्या होगा 0.85 आ जाएगा, 875 यानी, और फिर क्या आ जाएगा 0.876 आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते ये 0.88 कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरा दिमाग चलने लगा, मुझे क्या करना है, शुरुआत से मुझे क्या करना है, पहले स्टेप में एक बड़ा नंबर देख लेना है, उसके बाद में उसके अंदर घुस जाना है, उसके बाद में और अंदर घुस जाना है,
फिर और अंदर घुस जाना है, जब तक नंबर नहीं आ जाए अंदर घुसते जाओ बस। इसमें नंबर आ गया, अब दी एंड। अब इसका मतलब मुझे नंबर मिल चुका है, इसकी जो प्लेस आ गई है वो इधर आ चुकी है, तो ये क्या हो गया, इसकी पोजीशन हो गई। तो बेटा क्या मामला, स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले बड़े नंबर्स को देख लो, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1.2 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यूज देख लो, उसके बाद में क्या करो, उन वैल्यूज के अंदर चल जाओ। फिर और यार किसके अंदर लाई करेगा, 1.25 किस किस के बीच में लाई करेगा, 1.2 एंड 1.3 के बीच में लाई करेगा। ऐसे दिमाग चलाना है हमें। तो आया होगा समझ में, स्टेप 1 में क्या करा, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, स्टेप 2 में 0.8 और 0.9, और खोल लिया 0.87 और 0.88 के बीच में लाई करेगा। नोट करना चाहो तो कर सकते हैं आप। तो हमें एक और एग्जांपल करना पड़ेगा, फिर और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ये बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेप वाइज करना है बस हमें। अब मैं एक नंबर ले लेता हूं, कौन सा लें, 1.666 ले लेते हैं एक बार, या फिर ऐसे ले लेते हैं 1.26 बार। ओहो, बार कहां से आ गया, बार का मतलब क्या था, ये रिपीटिंग होगा। बार का मतलब होता था जो 26 पे बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 26 रिपीट होते जाएगा। तो इस नंबर को कैसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं क्या, 1.26 1.26 और ये चलता जाएगा 1.26 डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझते हैं एक बार। रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट करना है दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आगे क्या बोल दिया उसने, ऑन नंबर लाइन अप टू, अब आगे क्या बोल रहा है, 4 डेसिमल तक इसको आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। अभी क्या दिमाग चलेगा मेरा, 4 डेसिमल क्यों बोल रहा है, ये तो रिपीट होते जाएगा ना, इसमें 26 बार बार आते जाएगा और ये चलता जा रहा है। इसका मतलब 26 एंड नहीं होगा, तो ये तो चलता ही जाएगा। फिर कैसे हम इसको नंबर लाइन में प्लेस करेंगे, ये हमने पढ़ा भी है ना कि हम इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं और जो रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेट नहीं होगा, उसको कैसे नंबर लाइन पे पुट करेंगे। तो इसने क्या बोल दिया, ये इसने बोल दिया कि आप 4 डेसिमल तक मुझे पुट करके बता दो। अब 4 डेसिमल में क्या दिमाग चला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस यहाँ तक ही करके बता दो। तो नंबर एग्जैक्टली हो क्या गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो नंबर हमें पुट करना है वो हो क्या गया, वो एग्जैक्टली ये हो गया 1.26 और 26। अब क्या दिमाग चलाना है, वही मैं स्टेप वाइज चलूंगा, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। स्टेप 1 में क्या, बड़े नंबर कौन कौन से बीच में आएंगे, 1 और 2 के बीच में आएंगे। तो स्टेप 1 में क्या लिख दूंगा मैं, स्टेप 1 में लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे और यहाँ 2 आ जाएगा। 1 के बाद में कौन सा नंबर आएगा जी, 1.1, फिर क्या आएगा 1.2, फिर क्या आएगा 1.3 और ये 1.4 और ये चलता जाएगा और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा 2 तक। इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया, 1.2, इधर भी 1.2 आ रहा है, इसका मतलब इसके बाद में आएगा ये नंबर, इसके कुछ आगे आएगा नंबर। ये क्या ये 1.3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 1.3 से तो छोटा है और इससे ये बड़ा है, तो यहां लाया करेगा इन दोनों के बीच में। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को जूम कर लूंगा, मैं जूम कर लिया मैंने, अब इन दोनों को ही ले लूंगा मैं ओनली। स्टेप 2 क्या हो जाएगा फिर, यानी स्टेप 2, अब मैं क्या लिख दूंगा, लाइज जूम करके 1.2 एंड 1.3। अब मैं 1.2 एंड 1.3 को खोल लूंगा। अब इसको और एक्सपेंड करके देखते हैं क्या होगा, 1.2 और 1.3, पहले क्या नंबर आएगा 1.21, फिर ऐसे आते 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 1.25 आएगा एक बार, फिर आएगा 1.26। अब मेरा दिमाग कैसे चलने लगा, 1.26 आ रहा है, उसमें भी आ रहा है कि 1.26 और ये 1.3 तक जाता रहेगा। 1.26 आ रहा है क्या, 1.26 आ रहा है, इसके बाद में कुछ आ रहा है, आने दो, क्या हो गया 1.267, यानी इसका मतलब 1.262 आ रहा है और 1.27 से छोटा होगा क्या, दिमाग चला 1.27 से बिल्कुल छोटा होगा।
इसका मतलब इससे तो ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, तो इन दोनों के बीच में लाया करेगा। क्या करना है, जूम कर लो जी, बस कैमरे से जूम करके देख लो इसको। तो स्टेप 3 में क्या लिखूंगा मैं, स्टेप 3 में क्या लिख देंगे हम, 1.26 यानी लाइज बिटवीन 1.26 एंड 1.27। अब मैं इसको बढ़ा लूंगा ऐसे, पहले क्या लिख दूंगा 1.26 और यहां क्या लिख देंगे 1.27। इसका मतलब इसके बाद में क्या जाएगा, एक नंबर बढ़ा देंगे इसका 1.261, 1.261, 1.262 और ये चल, इसके बाद में हम एक काम करते हैं 1.263 को भी लगा देते हैं, उससे फायदा होगा। और फिर चाहे हम डॉट डॉट कर देंगे इसको, और ये डॉट डॉट 1.27 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वापस जूम करके देखना है, जूम करके देखेंगे तो क्या पता चलेगा, ये नंबर आ गया, इधर बिल्कुल आ गया। इसके बाद में 6 भी आ रहा है, इसका मतलब इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, इन दोनों के बीच में लाया करेगा। इनको भी जूम कर लो, अब जूम कर लेते हैं, तो वो समझने में दिक्कत आ रही है तो लाइन फेर देता हूं मैं इसमें, ठीक है। यह पार्ट बन गया अलग अपना। अब आते हैं हम स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में क्या करना है हमें, और जूम करके देखना है, तो क्या पता चलेगा, लाइज बिटवीन 1.262 एंड 1.263, बस इसको बोल लेंगे हम 1.262। अब क्या करेंगे, एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, यहां क्या जाएगा 1.2621 और ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा एक बार 1.2626, ये नंबर हमें चाहिए था। इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी कहां आ जाएगी लोकेशन, कुछ यहां पर आ जाएगी। तो आया क्या समझ में, बड़ा इजी टॉपिक है ये, तो आ गया होगा ना समझ में, बिल्कुल नोट डाउन कर लो इसको एक बार। तो अब इसके एक बार ट्राई भी करना है, एक बार क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भी कुछ आपको बताना है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिए, आप कुछ इंप्रूव करना है मुझे वो भी डालिए आप प्लीज। अब हम पढ़ते हैं, थोड़े बहुत और क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया ना बिल्कुल, इज इट क्लियर और नॉट, सर एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम आवर माइंड, दूसरे सब्जेक्ट सारे क्लियर हैं, मैथ समझ में आ रहा है बिल्कुल, मैथ्स के टॉपिक आ रहे हैं समझ में, बिल्कुल यही होना चाहिए। अरे दूसरे सब्जेक्ट को नहीं भूलना है, मजाक करने नहीं, कोई टीचर बोलता है ना एसएसटी में, बच्चों इज इट क्लियर, हाँ एवरीथिंग इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, सारा माइंड से क्लियर हो गया है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत, कि यार हमने इरेशनल नंबर तो पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए, रूट वाले नंबर भी पढ़ लिए उसके अंदर। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन करने चाहूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं इधर, मुझे ऐड करके बताना है 2√2 + 4 एंड 6√2 + 16, ये ऐड करके मुझे बताना है आप लोगों को। कैसे, दिमाग चलने लग गया ना, अब तेज दौड़ने लग गया, हाँ जी। पहले मुझे देखना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, अरे तो नहीं चल रहा मार्कर, सॉल्यूशन लिख देंगे, चलो दूसरा चेंज कर लेते हैं मार्कर एक बार। क्या लिख देंगे इधर, सॉल्यूशन। इसका मतलब अब मुझे क्या देखना है इसके अंदर, देखो सबसे पहले मुझे ये देखना है, नंबर है ना, ये दिमाग चलने लगा मेरा, ये कौन सा नंबर है जी, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये भी कौन सा है, इरेशनल नंबर। ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर। तो मुझे क्या अंदाजा लग गया कि इरेशनल नंबर तो अलग ऐड होंगे और होल नंबर या नेचुरल नंबर अलग ऐड होंगे, जिस भी केस में हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को अलग ऐड करते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखा हुआ है इधर, 2√2 + 4 + 6√2 + 16, ये कुछ लिखा हुआ है ना। क्या दिमाग चलने लगा मेरा, ये दोनों ऐड होंगे सबसे पहले और फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
अब इन दोनों को कैसे ऐड करना है? अरे बड़ा इजी है, करवा रहे हैं बस कि आपको पता चल जाए कॉन्सेप्ट। 2√2 प्लस 6√2 को ऐड करना है, और इधर 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, √2 सेम आ रहा है, बाहर निकाल लो, और अंदर क्या बच जाएगा? 2 प्लस 6, और इनको तो ऐड करना आता ही है, तो ये क्या बन जाएगा? 6 प्लस 2 8√2 प्लस 20। फ्लो में क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, कर लो इसको, एक बार नोट डाउन कर लो। अब एक बार मल्टीप्लाई वाला भी केस देख लेते हैं एक बार। देखो प्लस जो होगा ना वो तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का होगा। ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर में आप इरेशनल नंबर प्लस कर सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, इरेशनल में इरेशनल का प्लस हो सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस बनेगी इनकी। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी? मैं बोल रहा हूं अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन भी लिख देते हैं एक बार। क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है आपको, क्वेश्चन है 3√2 प्लस 6√2 प्लस 18। अब ये मल्टीप्लाई करके बताना है आपको। ब्रैकेट आ रहा है, कैसे सॉल्व करते थे? ब्रैकेट दिमाग चल रहा है। अब मान लेते हैं मैं a प्लस बी को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या क्या करते थे? सबसे पहले a को पकड़ लो, आजा बाबू ए आजा इधर आ, मैं अब तेरे को मल्टीप्लाई कराता हूं, इधर आओ। इसको मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल हो गया। a किससे हो जाएगा? फिर d से हो जाएगा। फिर इसको पकड़ लो, c से करवा दो, फिर d से करवा दो, और फिर जो जो साइन आ रहा है वो लगा दो। a को अगर c से करेंगे तो AC, और फिर क्या जाएगा? बीच में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस आ रहा है, प्लस लगा दो। AD प्लस आ रहा है इधर, प्लस b को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस BC बन जाएगा। b को d से कर रहे हैं, प्लस BD बन जाएगा। बताओ इतना क्लियर होगा ना? ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी। अब आ जाओ इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, ये करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं। 3√2 को मुझे करना है 6√2 से मल्टीप्लाई, ठीक है कर देंगे। और बीच में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का आ रहा है, लगा दो प्लस का साइन, ठीक है। फिर 3√2 को हमें करना है 18 से मल्टीप्लाई। अब इधर प्लस 6 को 6√2 से करना है, यानी मैं इसको इससे करूंगा सबसे पहले, और फिर इसको इससे कर देंगे। तो बीच में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। 6 इंटू 6√2 प्लस बीच में आ रहा है प्लस इंटू 18, तो क्या बन जाएगा जी? ये 3√2 को अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6√2 से। क्या होगा? 3 आ रहा है एक नंबर, 2 आ रहा है एक नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 6 को हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और 6 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और √2 को √2 से कर देंगे। √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा जी? इधर देखो, √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये तो क्या हो गया? 3 इंटू 6 18, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस 3√2 इंटू 18। इधर तो क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। इधर क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। तो ये जो नेचुरल नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर से नहीं होगा, सिंपल सा है। 3 इंटू 18 54, √2 आ गया इधर, प्लस 6 इंटू 6 उसको इसी तरह कर देंगे 36 √2, प्लस ये क्या आ जाएगा? मेरे हिसाब से आना चाहिए 108। तो आंसर क्या आने लग जाएगा इसका? अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? मेरे हिसाब से आना चाहिए, ये हो जाएगा 90√2, 90√2 और 36 और 108, 36 और 100 क्या हो जाएगा? 144। ये इसका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो आया क्या समझ में? कुछ नहीं करना, बड़ा बेसिक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कुछ बढ़िया सा टॉपिक, केवल को पानी पी लेता हूं 2 मिनट। हाँ, तो अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। हमने सीख लिया, यानी अगर इनको मल्टीप्लाई करना है मुझे तो कैसे करना पड़ेगा वो मैंने सारा सीख लिया। यार लाइट ऑन करके देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया मेरा।
अगर अब आगे बढ़ना है तो मुझे समझना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो नई हेडिंग डालते हैं रेशनलाइजेशन, इसको मिटाते हैं। क्या रेशनलाइजेशन ही क्या बोल दिया सर ने, भैया ने क्या बोल दिया, ये रेशनलाइजेशन, ये रेशनलाइजेशन क्या होता है समझते हैं, बड़ा इजी है। हाँ, अब नई हेडिंग डालते हैं हम रेशनलाइजेशन, कि रेशनलाइजेशन क्या होता है जी। रेशनलाइजेशन, सीधा एग्जांपल ले रहा हूं मैं तो इसमें, ठीक है। अगर मैं किसी की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं ये कोई मेरे पास ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन कैसे होता है वो समझने वाले हम इसमें। देखो क्या होता है रेशनलाइजेशन में, हम फर्स्ट जो स्टेप करते हैं, जो पहला स्टेप करते हैं हम इसमें, वो क्या करते हैं, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ऊपर नीचे। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, अपोजिट साइन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर 2 + √3 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो सेकंड स्टेप है मेरा रेशनलाइजेशन करने का, तो रेशनलाइज क्या होता है जी, ये इस फॉर्म में दे रखा है ना, मुझे इसको ऐसे समझना है कि यार मैंने न्यूमरेटर में लिया हूं इसको, मुझे क्या करना है, जो इर्रेशनल नंबर है वो न्यूमरेटर में आ जाए तो बहुत फायदा मिलेगा मुझे, आगे जाके मेरे को इसको सॉल्व करने में भी इजी हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, मैं रेशनलाइज कर रहा हूं इसको, इसका मतलब मान लेते हैं मैं ऐसे लिख रहा हूं √3, पता लग रहा है ना यार ये ऊपर आ गया, ये रेशनल नंबर है। अगर इसकी बात करता हूं 2 + √3, ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसकी, ये हटा के मुझे न्यूमरेटर वाली फॉर्म में लेकर आना है इसको, इरेशनल नंबर को, √3 को। कैसे लेकर आएंगे जी, मैं क्या करूंगा, जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करूंगा, 1/2 + √3 एज इट इज लिख दूंगा। क्या ध्यान में रखना है, बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन वाले अट्रैक्ट करेंगे, करते हैं ना, मेल फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज गर्ल्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव साइन से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव से, मैं पॉजिटिव हूं, मैं नेगेटिव से अट्रैक्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अरे भाई तू आजा, तेरे को अट्रैक्ट करवा देते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 - √3, नेगेटिव साइन ले लिया मैंने इसकी, तो मुझे क्या करना है, प्लस को माइनस में चेंज कर देना है, और ये जो वैल्यू आ रही है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, बड़ा इजी है। तो ऊपर क्या जाएगा, 2 - √3, और नीचे क्या जाएगा, 2 + √3 और 2 - √3। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b, हाँ a - b, बिल्कुल पढ़ा है, a² - b², a + b, a - b, a² - b² होता है, बिल्कुल होता है। तो मुझे क्या समझ में आया यहां से, कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की जगह यहां पर क्या रहा है 2 और b की जगह √3, तो a², 2 का स्क्वायर कैसे लिख दूंगा मैं, 2 - √3 ऊपर ही रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2² माइनस √3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ऊपर क्या रह जाएगा, वही रहेगा 2 - √3, और नीचे क्या बन जाएगा, 2² यानी 4 - 3, तो क्या बन जाएगा, 2 - √3/1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - √3। तो बेटा क्या क्या करना है, पॉजिटिव साइन अगर है तो उसको नेगेटिव से अट्रैक्ट कराना है, अगर बॉय है तो उसको गर्ल से अट्रैक्ट कराना है, अगर गर्ल है तो उसको बॉय से अट्रैक्ट कराना है, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट करा दो, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट करा दो, यानी नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। समझ में आया होगा बिल्कुल। ये ऐसा क्यों करा मैंने, मेरा दिमाग चलने लगा, यहाँ a+ भी आ जाएगा, यहाँ a- भी आ जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा तो क्या होगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होते ही ये जो इर्रेशनल नंबर है ऐसा जो, ये हटके किस में चेंज हो जाएगा, ऐसे नंबर में चेंज हो जाएगा। तो बैठा क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर और समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। तो अगर मैं बात करूं इसकी √3 के स्क्वायर की, कैसे निकाला, √3 × √3, बड़ा इजी है, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1 दैट इज 3।
ठीक है, पढ़ा होगा ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होके हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगी और ये 3 आंसर आ जाएगा इसका। बढ़े आगे और क्वेश्चन करें, क्या करना है, अपोजिट साइन से अट्रैक्ट कराना है। लिख लो इसको, लिखना चाहते हो तो। एक और क्वेश्चन करते हैं तो मुझे क्या करना है एट द एंड, मेरे को ये करना है, नीचे अगर कोई रूट में नंबर आ रहा है ना, उसको मुझे ऊपर लाना है। क्यों? इर्रेशनल नंबर क्या चाहता है, मुझे पावर चाहिए। ऊपर कौन बैठता है जी, जिसके पास पावर होती है। तो ये ध्यान रखना कि मुझे क्या करना है रेशनलाइजेशन में, रूट को ऊपर लाना है। कोशिश ये करनी कि रूट ऊपर आ जाए, पावर दूं मैं रूट को, मोस्ट पावर दूं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ऐसा कुछ ले लेते हैं। अब इसमें क्या दिमाग लगाएं भाई, ये देखना है। नेगेटिव साइन आ रहा है, क्या दिमाग चलने लगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे कि वो इसका अपोजिट साइन वाला नंबर हो। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं √5 प्लस √3। तो क्या दिमाग चलने लगा, मैंने साइन चेंज कर दिया, इधर इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव कर दिया। √5 इसको लिख देंगे हम √5 प्लस √3। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, करते हैं इसको एक बार, ऐसे कैसे लिख देते हैं अभी। तो ऊपर तो ये बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा, आइडेंटिटी देख लो। क्यों करा ये वाला स्टेप, ये आइडेंटिटी बनाने के लिए। a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, अपोजिट साइन होते हैं ना दोनों साइड, यही करना चाहते हैं हम इधर। अब ये इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पहले एज इट इज लिख देते हैं इसको। अब फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह क्या आ रहा है √5, b की जगह √3। तो क्या करूंगा, a की जगह √5, इसका मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या लिख देंगे ऐसा, ऊपर तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा। तो 5 इंटू √5 हो जाएगा 5√5, 5 इंटू √3 हो जाएगा 5√3, और नीचे क्या रह जाएगा, ये कैलकुलेट करके 2। तो क्या करना है एट द एंड, इर्रेशनल नंबर को पावर देनी है, रूट वाले नंबर को पावर देनी है हमें। लिख लो इसको भी। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से और बढ़िया बन जाएगा टॉपिक। तो एट द एंड वही रूट को ऊपर लाना है, बस सो सिंपल। करें अब एक और क्वेश्चन। और ये भी ध्यान रखना है कि नीचे मेरे को कैसे ना कैसे रूट हटाना है बस, और ऊपर लाना है रूट को बस। केवल इसको करके बताना 1/√7 को, ये तो बड़ा सिंपल है। √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई साइन वगैरह का भी चक्कर नहीं है इसमें। तो √7/7 बन जाएगा, ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/ इसको दे देते हैं 16 प्लस 3, तो ये बन जाएगा मेरे हिसाब से 9 2 जा 18। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम √3 और इधर आ जाएगा 4, या फिर इधर ले लेते हैं हम 2। ये क्वेश्चन बना दिया। अब क्या करना है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज कर दो। और क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 16 माइनस 2√3 और 16 माइनस 2√3, बड़ा सिंपल है। अब तो 16 माइनस 2√3 ऊपर आ जाएगा, 1 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। और ये क्या बन जाएगी, वही आइडेंटिटी बन जाएगी अपनी। आइडेंटिटी बना के तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो a की वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी। चेक करो, इसका मतलब क्या आएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा,
2 का स्क्वायर अलग होगा, √3 का स्क्वायर अलग होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का 3, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 16 माइनस 2√3, 16 का स्क्वायर क्या होता है जी? 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा ये। और ये एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा 16 माइनस 2√3। इसका मतलब रूट वाला जो नंबर है ऊपर आ गया और ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा 4 4 यानी 244 बन जाएगा। ये लिख लो इसको भी। तो ये रेशनलाइजेशन वाला समझ में आया क्या बताओ? बढ़िया समझ में आया। क्या करना है रिवाइज कर लेते हैं। अगर रूट में कोई नंबर नीचे आ रहा है तो क्या करना है मेरे को, जो इसमें साइन आ रहा हो उसमें हमें साइन चेंज करके क्या करना है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि होगा अलग साइन का। यहाँ प्लस का है तो मैंने यहाँ नेगेटिव का ले लिया। तो उम्मीद करता हूं ये जो सारी हमने बातचीत करी है, ये जो सारी हमने पढ़ाई करी है, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक भी करा करो, है ना, लाइक भी करना है वीडियो को। और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लगी हो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है हमें वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए और मुझे उम्मीद दे दीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, बाय बाय।